हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th और कई सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं जैन धर्म से कई सवाल आते हैं। तो आज जैन धर्म से संबंधित कुछ तथ्यों को समझेंगे और यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे कि हमारे एग्जाम में यदि कोई सवाल आता है इससे, तो एग्जाम में वो सवाल हम लोगों से मिस नहीं होनी चाहिए। और जो बच्चे 12वीं के हैं उनके लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कई 2-4 सवाल जो है आप स्कूल एग्जाम या एनुअल एग्जाम या सेंटर एग्जाम में हमेशा आते रहते हैं। तो यदि आप जो वीडियो देख रहे हैं, यदि आप 12th के बच्चे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें, और नए बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जैन धर्म के बारे में जो भी मुख्य तथ्य है उसको समझेंगे और उसे याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। याद रखिएगा, पूछा जाएगा आपसे कि जैन धर्म के संस्थापक जो कहा जाता है, साधारणतः संस्थापक किसको माना जाता है? स्वामी महावीर स्वामी को माना जाता है, जरूर याद रखिएगा। ऋग्वेद में कह रहा है 2 जैन मुनि हुए। ऋग्वेद के अनुसार ऐसा कहा जाता है 2 जैन मुनि थे, एक का नाम था ऋषभदेव और एक का नाम था अरिष्टनेमि। याद रखिएगा, ऋग्वेद में कितने जैन मुनियों की बातें की गई है, नाम मिलता है उनके। तो एक मिलता है आपका किसका? ऋषभदेव का। दूसरा किसका मिलता है? अरिष्टनेमि का मिलता है। उसके बाद कहता है कि ऋषभदेव को जैन धर्म का आदि प्रवर्तक कहा जाता है। एक यदि पूछा जाए सामान्य जैन धर्म का संस्थापक तो महावीर स्वामी, लेकिन आदि प्रवर्तक कहा जाएगा, मतलब शुरू जो कहा जाता है, पहले आप कह सकते हैं इसको तीर्थकर के रूप में। तो ये किसको कहेंगे हम लोग? ऋषभ देव को कहा जाएगा। तो आदि प्रवर्तक कौन हो गए? ऋषभ देव। और संस्थापक को कहा जाता है, माना जाता है ऐसे, स्वामी महावीर स्वामी को माना जाता है। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। अभी मैंने बोला ना कि ये ऋषभ देव जो है जैन धर्म के कौन है? पहले, इसीलिए कहा आदि प्रवर्तक, मतलब सबसे पहले, पुराने, प्राचीन। और महावीर स्वामी की बात करें, संस्थापक है, ये कौन से तीर्थकर हैं? तो ये आपको तीर्थकर याद रखना है। कौन से तीर्थकर है? 24वें तीर्थकर थे, याद रखिएगा। उसका कहता है इनसे पहले 23वें तीर्थकर, मतलब पहले हो गए आपके कौन? ऋषभ देव, ये पहले नंबर के हो गए। और आपके हो जाए 24वें नंबर के कौन हो जाएंगे? 24 नंबर के महावीर स्वामी हो जाएंगे। और 23वें नंबर के हैं आपके पार्श्वनाथ। इनका काल महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व पहले माना जाता है। और यहाँ पर कह रहा है पार्श्वनाथ के पिता काशी नरेश अश्वसेन और माता वामा देवी थी। तो पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? काशी नरेश था, और माता का नाम वामा देवी था। नेक्स्ट है आपका श्वेतांबर ग्रंथों पर आधार कुश स्थल के राजा प्रसेनजीत की बेटी राजकुमारी प्रभावती इनकी पत्नी थी। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने राज मोह त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था। तो कहता है कि श्वेतांबर के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि ये पार्श्वनाथ के बारे में कहा जाता है कि कुश स्थल के राजा प्रसेनजीत की बेटी कहा जाता है प्रभावती इनकी पत्नी थी। याद रखिएगा, पार्श्वनाथ के। और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में राजमोह त्याग करके, कहा जाता है किसको ग्रहण कर लिया था? सन्यासी जीवन को ग्रहण कर लिया था। महावीर स्वामी के बारे में जानते हैं। आपको याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ चुका है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में हुआ है। ठीक है, याद रखिए कब हुआ? 540। और मृत्यु की बात यदि करा जाए निर्वाण का, तो 468 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ? 540 ईसा पूर्व में। 468 ईसा पूर्व में क्या हुआ? मृत्यु हुआ है। ठीक है, जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं इसको नोट कर लेंगे, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद इनका जन्म कहाँ हुआ? तो वैशाली बिहार के पास, जो आज मुजफ्फर जिले के कुंड ग्राम में, कहता है कुंड ग्राम में हुआ था। इनका वास्तविक नाम वर्धमान, ये भी आपको याद रखना है, कई एग्जाम में पूछ चुका है कि महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या है या बचपन का नाम क्या है? तो वर्धमान था। जन्म कब हुआ? तो 540 ईसा पूर्व में हुआ। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 468 ईसा पूर्व में हुआ है। याद रखिएगा, इनके पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। क्या था इनके पिता का नाम? सिद्धार्थ था। माता का नाम त्रिशला। तो याद रखिएगा, ठीक है, क्या नाम है? त्रिशला। और इनकी पत्नी का नाम है यशोदा। क्या नाम है? यशोदा। और इसे एक याद रखने का तरीका भी है पत्नी का, महावीर, मतलब जैन जो कह रहे हैं ना महावीर, तो एक नाम है महावीर, बड़ा सा नाम लग रहा है, तो वाइफ का नाम छोटा सा होगा, यशोधरा, यशोदा। और वही बौद्ध धर्म जब पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा, बौद्ध धर्म में तो बहुत छोटा नाम है, तो उनकी पत्नी का नाम बड़ा होगा, यशोधरा। तो ऐसे भी आप याद कर सकते हैं कि महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला। आपको ये याद रखना है। और पुत्री की बात किया जाए तो अनुजया प्रदर्शनी या अनुजया, ये ब्रैकेट में मैंने लिख दिया है, उन्हें प्यार से प्रियदर्शनी भी कहा जाता था।
नेक्स्ट कहता है पार्श्वनाथ की तरह ही महावीर स्वामी ने, मतलब जो वो भी 30 साल में छोड़े, तो इन्होंने 30 साल के आयु में गृह त्याग करके, कहा जाता है कि ये सत्य की तलाश में मतलब साधु बन गए, घर को त्याग दिए, जिसके बाद कहा जाता है अपने समस्त इंद्रियों का विजय पाने के बाद के कारण, मतलब इंद्रियों पर ना, ताकि अपने आप कंट्रोल करने वाले ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए इनको जीन कहा गया। और यही जीन की वजह से इनके जितने भी चले उनको जैन कहा गया, इसलिए इनको सिद्धांता माना जाता है। लेकिन ऐसे आदि प्रवर्तक तो किनको माना जाता है, याद रखिएगा, पार्श्वनाथ का। अब कहता है 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में निर्वाण हो गया था, याद रखिएगा, पावापुरी में। अपरिमित पराक्रम दिखाने का इन्हें महावीर स्वामी कहा गया। अपरिमित पराक्रम दिखाने का इनको किस नाम से कहा गया, महावीर स्वामी कहा गया। अब जैन धर्म के कुछ सिद्धांतों की बात करें, कभी कभी ये क्वेश्चन आंसर में भी आ जाता है कि जैन धर्म के पूछ देगा आपसे, महावीर के या जैन धर्म के बारे में लिखिए, उनके सिद्धांतों को बताइए। तो ये सब चीज आपको दीर्घोत्तरीय में पूछेगा तो ये लिखने के काम आ सकता है। तो सिद्धांत इनके 5 थे। सिद्धांत मतलब होता है जैन धर्म आप अपना रहे हैं तो आपको क्या क्या आपके अंदर ये गुण होना चाहिए। तो पहला गुण की यदि हम बात करें तो सत्य या अमृषा, मतलब हमेशा सत्य बोलना, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये इसका पहला सिद्धांत था। मतलब महापर्वों पर जोर, इसको एक महापर्व भी कहा जाता था कि आपको इसी पर जोर देना, नहीं तो आप जैन धर्म के लायक नहीं है। दूसरा है हिंसा मत करो, किसी का दिल ना दुखाओ, कभी चोरी ना करो, किसी का कुछ सामान देकर लालच भी चोरी है। मतलब सीधा सीधी है, सत्य बोलो, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, और संपत्ति का संग्रह नहीं करना, मतलब संपत्ति खूब पैसे कमाकर जमा नहीं करना। और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपने इंद्रियों को बस में रखो। तो ये इसके जैन धर्म के क्या है, ये 5 सिद्धांत हैं। अब आते हैं सिद्धांतों, तो ये 5 सिद्धांतों में महाप्रभु व्रतों के रूप में भी कहा जाता था। अब इनके सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत करने का मतलब जो एक विचार, है जो चलता रहा और जो एक रूल बन गया, ठीक है, सिद्धांत बन गया, जिसमें 5। पहला तो हो गया ईश्वर में अविश्वास। ईश्वर में अविश्वास का मतलब हो गया कि ईश्वर विश्वास नहीं करते थे। याद रखिएगा, ना तो ईश्वर इस संसार का रचयिता है और न ही नियंत्रक है। आत्मा का अस्तित्व मतलब ये लोग आत्मा पर विश्वास करते थे, मतलब कहते थे जैसे कोई भी पेड़ है, जीव है, पौधा, सभी में आत्मा होती है। और पुनर्जन्म की बात किया जाए तो इन लोग का मानना था, जैन धर्म के जो लोग थे उनका मानना था कि हमारी पुण्य मतलब मरने के बाद पुनः जन्म होता है, और हम जैसा कर्म करते हैं उसके अनुसार उस जगह, मतलब उस तरह के हमारे परिवार में जन्म और वैसी मृत्यु लिखी होती है, उसका कारण हमारा कर्म फल होता है। चौथा जो सिद्धांत है मोक्ष मुक्ति या निर्वाण जो कहा जाता है, तो कहता है कि निर्वाण मतलब कहा गया संसारिक तृष्णा संबंध से मुक्ति को ही, मतलब संसार से आप अपना रिश्ता खत्म हो गया या मुझसे मुक्त हो गया तो उसी को निर्वाण कहा गया। और इसमें एक लिखा भी है, कर्म फल से मुक्ति पाकर ही व्यक्ति मोक्ष अथवा निर्माण की ओर अग्रसर हो सकता है। तो याद रखिएगा कि जैन धर्म में टोटल जो सिद्धांत महाप्रभु व्रतों के रूप में था जो आपको मानना है। और सिद्धांत का मतलब ये लोग मानने वाले थे, मतलब एक होता है ना शुरू से नियम चलता रहा और इन लोगों ने ईश्वर को नहीं माना, आत्मा को माना, कर्म फल को माना, और इसी पर ज्यादा इन्होंने। अब यदि कहा जाए इनके रत्न थे, रत्न मतलब विशेष चीजों पर जोर दिया जाता है, 3 चीजों पर, ठीक है। 3 चीजों का मतलब ज्ञान, दर्शन, आचरण, मतलब सच्चा और पूर्ण ज्ञान ही सम्यक ज्ञान, मतलब 3 चीजों पर ध्यान दिया गया। ये पूछता भी है कि जैन धर्म के कितने रत्न थे, 3, ज्ञान, दर्शन, आचरण, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट है संलेखन की बात यदि किया गया यहाँ पर तो क्या कहता है, आत्मा को घेरने वाले भौतिक तत्वों के दमन हेतु कार्य काया कलेश अवश्य माना गया है। जैन धर्म में उपवास मतलब काया कलेश द्वारा शरीर के अंत पर, या उसको कहते हैं संलेखन पर विशेष मत दिया गया। मतलब आपको जैन धर्म मतलब आपको उपवास मतलब अपने शरीर को त्यागना है तो उपवास रखना पड़ेगा, जिसको काया कलेश से संलेखन कहा जाता है। शरीर को त्यागने का यही सबसे बड़ा उपवास मतलब तरीका माना जाता था। इसीलिए एक आपको याद भी रखना है कि जो मौर्य के चंद्रगुप्त जो इस समय तो मौर्य के जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी तरह से अपनी मृत्यु को मतलब अपनी मृत्यु प्राप्त की थी। तो याद रखिएगा तो उपवास के कारण चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई थी। तो ये याद आपको रखना है। अंतिम समय में इन्होंने जैन धर्म को अपनाया था, ठीक है। ये इसमें जैन संघ में क्या है, भिक्षु भिक्षुनी भ्रमक शरत आत्मा, मतलब इसमें जैन संघ में कौन कौन शामिल हो सकते हैं। और भिक्षु सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे, उसके बाद आप गृहस्थ जीवन मतलब कि आप मतलब समझिए तो जीवन भिक्षु और भिक्षुनी नहीं कर सकते, लेकिन श्रावक और श्राविका जो होते थे गृहस्थ जीवन व्यतीत कर सकते थे। अब
आपको पता होगा कि जैन धर्म भी एक समय ऐसा आया आपदा के समय, जिसके बाद दिगंबर और श्वेतांबर मतलब जैन धर्म भी दो भागों में बट गया, क्योंकि 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु होने के बाद लगभग 200 वर्षों के बाद मगध में भीषण अकाल पड़ा, और अकाल के कारण कुछ जो उनके अनुयायी थे, जो उनके मानने वाले थे, अलग अलग जगहों पे चले, कुछ रुक गए कुछ चले गए, जिसकी वजह से उन्हें दो भागों में बांट दिया गया, जिसमें पहला एक श्वेतांबर है और दूसरा दिगंबर है। तो एग्जाम में भी कभी कभी जो 12वीं के बच्चे को ध्यान देंगे, आपसे पूछा जा सकता है, आप इसे बना भी लें क्वेश्चन में, कि श्वेतांबर और दिगंबर में क्या अंतर है, किसे कहते हैं, तो ये आपसे पूछ सकता है। तो इसका परिभाषा है, स्थूलभद्र के अनुयायियों ने श्वेत वस्त्र धारण कर आरंभ कर लिया और ये उदार और सुधारवादी हो गए। ये पार्श्वनाथ के अनुयायी थे, इसलिए इसको क्या कहा गया, श्वेतांबर, मतलब जो श्वेत कपड़ा को धारण किया उन्होंने श्वेतांबर कहा गया। और जो भद्रबाहु के अनुयायी थे वो बहुत कट्टर अनुयायी बन गए, जो नग्न रहे और जैन धर्म के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते थे, इसीलिए उनको क्या कहा गया, दिगंबर। तो याद रखना, जो श्वेत कपड़ा धारण किया श्वेतांबर, और जो ऐसे रह गए जो कठोरता से कट्टरपंथी तरीके से जैन धर्म को माने, उसे दिगंबर कहा गया। ये ऐसे ही पूछ सकता ऑब्जेक्टिव कि स्थूलभद्र के अनुयायी क्या कहलाए, तो श्वेतांबर कहलाए। भद्रबाहु के अनुयायी क्या कहलाए, दिगंबर कहलाए। अब आइए आगे। अब आगे आपका है कि जैन संगीतनी मतलब जैन धर्म का कितने बार कहा जाता है मीटिंग हुआ है। ठीक है, दो मीटिंग हुए हैं बड़े, एक तो 300 ईसा पूर्व में, एक हुआ 512 ईस्वी में हुआ है। और जो पहला जो 300 ईसा पूर्व में हुआ है, याद रखिएगा, ये पाटलिपुत्र में हुआ था, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में पाटलिपुत्रा में किया गया था। और यहीं पर प्रथम बौद्ध संगीतनी समय में जैन धर्म दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर में बट गया। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी मीटिंग हुआ था, तो फर्स्ट। और यहीं पर कहा जाता है कि जैन धर्म को 12 अंगों को पुनः व्यवस्थित किया गया था। और दूसरा जो है आपका बौद्ध संगीतनी, याद रखना है कि बल्लवी नामक स्थान में देशी क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में किया गया था। और यही कहा जाता है जैन ग्रंथों को अंतिम रूप से इसी में लिपिबद्ध किया गया था। दूसरा जैन संगीतनी जो हुआ था उसी में इसको संकलित। तो पहला में मीटिंग में श्वेतांबर दिगंबर दो भागों में बट गया, और यहाँ पर कहा जैन धर्म के सिद्धांतों का संग्रह और ग्रहण संचय हुआ। और दूसरे में कहा जाता है कि बल्लवी में देशी क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में जैन धर्म 512 ईस्वी में हुआ, जिसमें अंतिम रूप दिया गया था, लिपिबद्ध इसको किया गया। नेक्स्ट है जैन धर्म का प्रसार की बात की तो प्रसार में तो कई आते हैं, मोटा मोटे 3 हैं। एक तो राजकीय संरक्षण की वजह से बहुत इसका प्रचार होता, बोलचाल की भाषा के कारण रहा, और सामाजिक। तो आपको ये भी पूछता है कि जैन धर्म में कौन सी भाषा को महत्व दिया गया, तो प्राकृतिक भाषा। बौद्ध धर्म की बात किया जाएगा तो पाली भाषा का। ये सवाल बनता है, जो यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है, प्राकृतिक भाषा। ठीक, तो जिसमें आपका था प्रचार कैसे हुआ, तो प्रचार की यदि बात किया जाए तो कई सारे अनुयायी थे, टोटल कहा जाता है इसमें 14,000 अनुयायियों के सहयोग से कहा जाता है। ये लगभग इसको संख्या थी, जिसमें भद्रबाहु तो थे ही दक्षिण भारत में, जिन्होंने कहा जाता है कि दक्षिण भारत की यदि बात किया जाए तो जैन धर्म के प्रसार का श्रेय यदि भद्रबाहु को दिया जाता है। और बाकी लोग भी अलग अलग जगहों पे किए, लेकिन इसमें कई राजाओं के भी नाम है। जैसे राजा में बिंबिसार का, हर्यक वंश का, उदयन है, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है, बिंदुसार का नाम आता है, खारवेल का। तो ऑब्जेक्टिव जब भी आपसे पूछेगा तो ऑप्शन दे देगा, लिख देगा कौन इसमें से जैन धर्म के अनुयायी नहीं थे, या उसको मानने वाले नहीं थे, या कौन मानने वाले थे। ऐसे करके भी सवाल आपको पूछ सकता है, इसलिए हर तरीके से आपको तैयार रहना है। ठीक है, तो ये जैन धर्म से संबंधित इतने महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको याद रखने हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर 2-3 बार सुन लें, और ये इम्पोर्टेंट है, इसको जरूर लिख लें 12वीं बच्चे के लिए, और सभी प्रकार के सरकारी एग्जामों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस एग्जाम में कई बार सवाल आ चुके हैं, इतना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके कई बार लिख लें। ठीक है, इसको लिख लें और 2-4 बार सुन लें, ताकि आपको याद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।